तो हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्यूशन विद मयंक पर। मैं मयंक आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं साथियों इस चैनल पर। तो साथियों, क्लास 12 केमिस्ट्री अच्छा वाला केमिस्ट्री अध्याय नंबर 1 विलेन आप सभी का चल रहा था। इसका पार्ट नंबर 14 यानी लेक्चर नंबर 14 आज हम करने वाले हैं। पिछली क्लास में मैंने राउट का नियम आपको कवर करा दिया था, उस पर आधारित न्यूमेरिकल्स भी करा दिए थे। ठीक है, अगर आपने वो क्लासेस नहीं देखी हैं वो जरूर जाकर देखें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो साथियों, आज की क्लास में हमें पढ़ना है आदर्श विलेन। जैसे कि देखिए, आदर्श विलेन के बारे में, आदर्श विलेन और अनादर्श विलेन के बारे में। आदर्श विलेन, राउल्ट ने दो नियम विलेन को दो रूप में बांटा है, आदर्श विलेन, अनादर्श विलेन। ठीक है, आदर्श विलेन कौन होते हैं? ठीक है, पहले देखिए आदर्श विलेन की परिभाषा देखिए क्या होते हैं। वे विलेन, देखिए परिभाषा की, वे विलेन जो राउल्ट नियम का पालन, राउल्ट नियम का पालन, वे विलेन जो राउल्ट नियम का पालन करते हैं, वे विलेन जो राउल्ट नियम का पालन करते हैं आदर्श विलेन कहलाते हैं। आदर्श विलेन कहलाते हैं। वे विलेन जो राउल्ट नियम का पालन करते हैं आदर्श विलेन कहलाते हैं। अब यहाँ पर और लिख दीजिए थोड़ी बात। आदर्श विलेन में ऊष्मा परिवर्तन व आयतन परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है साथियों नहीं होता है। तो आपकी परिभाषा क्या बन गई है आदर्श विलेन की? वे विलेन जो राउल्ट नियम का पालन करते हैं आदर्श विलेन कहलाते हैं। आदर्श विलेन में ऊष्मा परिवर्तन व आयतन परिवर्तन नहीं होता है। मतलब आदर्श है तो मतलब उसकी बात मान रहा है राउल्ट के नियम की, और क्या, यही तो है आदर्श विलेन। मैंने क्या आप सभी क्या। ठीक है, यहाँ पर आप एक नोट और लिखिए, यहाँ पर देखिए नोट। अब ये जो है आदर्श विलेन, यहाँ पर देखिए आदर्श विलेन एक जैसे गुणों व संरचना वाले यौगिकों को मिलाने पर बनते हैं। ठीक है साथियों, आदर्श विलेन जो है वो एक जैसे गुणों व संरचना, एक जैसा गुण भी हो और संरचना भी एक जैसी हो वाले यौगों को मिलाने पर बनते हैं। ठीक है, एक जैसे गुणों व संरचना वाले यौगों को मिलाने पर आदर्श विलेन बनते हैं। तो चलिए अब पढ़ना है दूसरे नंबर पर हमें अनादर्श विलेन के बारे में। नंबर 1 आदर्श विलेन, नंबर 2 अनादर्श विलेन। अनादर्श मतलब ये राउल्ट के नियम का अनादर करेगा, समझ लीजिए, पहले से अनादर्श लिख दिया यहाँ पर। अनादर्श विलेन इसका जस्ट उल्टा है साथियों। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आप, वे विलेन जो राउल्ट नियम का पालन नहीं करते हैं। बोला था आपसे कि जिसका जस्ट उल्टा है, राउल्ट नियम का पालन नहीं करते हैं, अनादर्श विलेन कहलाते हैं। अनादर्श विलेन कहलाते हैं। मतलब वे विलेन जो राउल्ट नियम का पालन नहीं करते हैं अनादर्श विलेन कहलाते हैं। ठीक है साथियों, राउल्ट नियम का पालन ये नहीं करते हैं। यहाँ पर और लिखिए, यहाँ पर इनमें ऊष्मा परिवर्तन व आयतन परिवर्तन ऊष्मा परिवर्तन व आयतन परिवर्तन होता है। इनमें जो है होता है, उसमें नहीं होता है। मैंने आपसे बोल रखा है कि जस्ट उल्टा है इसका, जो इसमें लिखना है उसका उल्टा करने देना है इसमें। तो परिभाषा आपकी अनादर्श विलेन की क्या बन गई साथियों? वे विलेन जो राउल्ट नियम का पालन नहीं करते हैं अनादर्श विलेन कहलाते हैं। इनमें ऊष्मा परिवर्तन व आयतन परिवर्तन होता है। ठीक है, उसमें नहीं होता था यहाँ पर, और इसमें ऊष्मा परिवर्तन व आयतन परिवर्तन होता है। ठीक है साथियों, तो यहाँ पर भी इसमें भी नोट लिखिए। ठीक है, नोट यहाँ पर लिखिए कि अनादर्श विलेन
एक अनादर्श विलयन जो है वो भिन्न भिन्न गुणों व संरचना वाले यौगिकों को मिलाने पर बनते हैं, ठीक है साथियों। अनादर्श विलयन क्या है? अनादर्श विलयन नोट यहाँ पर लिखा दिया इसमें एक अनादर्श विलयन जो है भिन्न भिन्न गुणों व संरचना वाले यौगिकों को मिलाने पर बनते हैं, मतलब भिन्न भिन्न गुण होगी और संरचना होगी और आदर्श विलयन बन जाएगा। तो यहाँ पर नोट का है आप सभी का कि अनादर्श विलयन भिन्न भिन्न गुणों व संरचना वाले यौगिकों को मिलाने पर बनते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे देखिए, आप यहाँ पर देखिए उदाहरण देख लीजिए किसका, अनादर्श विलयन का उदाहरण देखिए। यहाँ पर एक उदाहरण और दे देते हैं आपको अनादर्श विलयन। जैसे मान लीजिए ये बीकर ले लिया मैंने, यहाँ पर देखिए बीकर ये ले लिया, ठीक है, ये बीकर हो गया। इसमें क्या डाल दिया? जल, ठीक है, जल है, इसमें जल भरा हुआ है। इसमें मैंने अम्ल डाल दिया, कौन सा अम्ल? H2SO4। ये भिन्न भिन्न गुण व संरचना हो गई, मतलब कि भिन्न भिन्न गुण, अलग अलग गुण हो गए। इसका गुण, जल का गुण अलग है और इसका अम्ल का गुण अलग है। तो ये आपका कौन सा विलयन हो जाएगा ये बताइए। पहले मैंने यहाँ पर लिखा आदर्श विलयन और लिखा अनादर्श विलयन, ठीक है। आदर्श विलयन, अनादर्श विलयन, या फिर इनमें से कोई नहीं, इसका जवाब दीजिए आप, कोई नहीं। तो बताइए क्या होगा। देखिए यहाँ पर मैंने आपको बता रखा था कि भिन्न भिन्न गुण जब और संरचना मिल जाए, इसका गुण भिन्न है, इसका भी जल का भी गुण भिन्न है, H2SO4 का गुण भिन्न है, तो यहाँ पर ये अनादर्श विलयन हो जाएगा, ठीक है। ये इनमें से कोई नहीं और आदर्श विलयन ये आपका ऑप्शन जो होगा वो गलत हो जाएगा। ये अनादर्श विलयन आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। ये आपका उदाहरण हो गया। तो साथियों उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आप सबको समझ में आ गया होगा जो मैंने आपको पढ़ाया है। तो साथियों अगर आपको समझ में आ गई ये क्लास आज की, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ताकि ये आपका छोटा सा चैनल ग्रो कर सके, जिससे मैं और बेहतर तरीके से आपको उस चैनल पर कंटेंट दे सकूं और आप सभी अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकें आसानी से इस चैनल पर। तो साथियों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।